क्या कह रहे हैं? फिर इन्हें पर्चा कैंसिल का क्या मतलब? यही चुनाव अधिकारी आज से 5 साल पहले आए थे। 5 लाख रुपए में तय होकर आए थे ये, और उसको खून मोह लगा हुआ है चुनाव अधिकारी को, उसी को फिर ये दोबारा ले आए। आज से करीब 10-15 दिन पहले भी नामांकन हुए थे, इन्होंने मिली भगत करके और वो चुनाव भी कैंसिल करा दिए थे इसी तरह से, पर्चा वर्चा वापस घपले वाला। अरबों रुपए की संपत्ति है, तो क्या संपत्ति को प्रबंधक खा जाएंगे? हाँ जी, यहाँ तो मतलब जो है ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अच्छा सर, इसी संपत्ति को बेच के दुकानों को कर कुछ पब्लिक इंटरनेट की जो जगह है या कुछ बेच दिए? आपकी नजर में है कोई ऐसी जगह? नहीं है, सब गेट वेट सब बंद कर दिए और दुकान बनाई है। और अब आप तो हम पे DIUS 10 लाख रुपए मांग रहा है, और जब हम शिकायत करते थे तब मतलब जो है ये दुकान कहाँ चली गई थी, तब हमारी DIUS ने ना सुनी एक भी। और दुकान खबर गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर के पब्लिक इंटर कॉलेज से मैं आपको बता देता हूं, जो कि यहाँ की प्रबंधक समिति है उसका यहाँ चुनाव होने वाला है, और कुछ लोगों ने नामांकन किया था। आज नामांकन वापसी हुई है। कितने लोगों के पर्चा कैंसिल हुए हैं, कितने लोगों ने नाम वापसी लिए हैं, यहाँ जो चुनाव अधिकारी है उनसे बात करेंगे। सर, आज जिस तरीका से पर्चा वापसी का था, तो कितने लोगों ने वापसी लिया है, कितने लोगों की कैंसिलेशन हुई है और कितने लोग इसमें अभी मौजूद हैं? जो प्रबंधक पद के 5 पर्चे जमा हुए थे, उसमें से आज 3 वापस हो गए, 1 कैंसिल। किसका कैंसिल हो गया? डॉक्टर दिनेश कुमार। वजह? उसमें प्रबंधक द्वारा एवं DIS द्वारा उनकी कॉपी हमें दी गई कि ये प्रबंधक समिति कार्यकारिणी सदस्य नहीं है, और इनके द्वारा कॉलेज की संपत्ति का शोषण और अपने आप कब्जे में किया जा रहा है। सर, जैसे उन्हें आप किस तरीका का नोटिस देंगे या उनका कैंसिलेशन किस तरीका से उन्हें वापस करेंगे? भाई, आपको वजह दिखाएंगे, लिखित में दिखाएंगे या मौखिक बताएंगे? लिखित में वजह लिखित में होगी। क्या क्या वजह रही है सर, एक बार बता दीजिए दर्शकों। लिखित में दिए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने आए, हम सब लिखने दिए। आप पढ़ के बता दीजिए दर्शकों। दर्शक है प्रबंधक पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर ने अपने पत्रांक दिनांक 2/10/24 एवं पत्रांक 75 शिकायत 2024-25 दिनांक 3/10/24 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री दिनेश चंद्र पुत्र श्री मकरलाल का प्रबंध समिति के दिनांक 20/1/24 को बैठक में अन्य विषय प्रस्तावक संख्या 3 द्वारा सर्वसम्मति को मूल सूची से सदस्यता समाप्त कर दी गई है। प्रबंधक जी, ये बताइए, आज आपके सामने जितने भी खड़े थे सबके हथियार गिर गए, उस पर क्या बोलेंगे? भाई साहब, मैं तो चुनाव में नहीं खड़ा हुआ, आप मेरे से क्यों दे रहे हैं? आप चुनाव में नहीं खड़े? नहीं, मैं चुनाव में, मैं कोई प्रत्याशी नहीं। तो आज प्रबंधक किसको चुना गया है? चुना तो जाएगा 13 तारीख को। किनका पर्चा है जो बच गया है? अभी तो जो लिस्ट लगी है उसके अनुसार राजकुमार गुप्ता है, उनका है, चलिए, खैर, जिनका पर्चा कैंसिलेशन में आया है, थोड़ा मैं उनसे भी बात करूंगा। दर्शकों बने रहे मेरे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं हूं आपके साथ बसंत ठाकुर, सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी, गौतम बुद्ध नगर से। लेकिन थोड़ा जी, जो विद्यालय है ये मेरी निजी संपत्ति नहीं है, ये जितनी भी पब्लिक है इन्हीं का है। लेकिन अवैध निर्माण चल रहा है, 1 महीने से रातों रात निर्माण होता है, तो क्या जनता को आवाज नहीं उठानी चाहिए? नहीं, यहाँ की जो प्रबंधक समिति होगी, प्रबंधक समिति बराबर कार्रवाई कर रही है, और रात में चुनाई होती है। 112 पर रात 11 बजे फोन हुआ। लगभग कहाँ पर चल रही है कार्रवाई? डॉक्टर दिनेश अग्रवाल है, वो अपने दुकान पर ऊपर 4 दुकानें बना दी, बाला रात कोई चुनाई करते थे। पुलिस रिपोर्ट भी हो गई है, FIR भी हो गई है, DI साहब को भी लेटर जा रहे हैं, DI साहब भी हमको लेटर दे रहे हैं, इनको भी 2 बार हम नोटिस दे चुके हैं, भैया ऐसा मत करो। लेकिन ऐसा क्यों? तो आपकी बात हुई होगी दिनेश डॉक्टर जी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है? हमने तो कह रहे हैं भैया क्यों बना रहे हो, कम से कम इसका आप एक प्रबंधक समिति से लिख के दो, कोई इसका समाधान जल्दी तो निकलेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा। कभी काम जारी है? जारी है, काम रात भी जारी है, परसों रात भी जारी है, सबके हम पे रिकॉर्ड है, फोटो भी है, और पुलिस रिपोर्ट भी वो है। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई रात भी रोका है, जाके परसों भी रोका है काम।
काम जारी है। हाँ, रात रात ही करके मतलब काम होगा, 2-2, 3-3 घंटे काम कर। चलिए खैर हम मतलब होना चाहिए कि कम से कम थोड़ा ध्यान तो दें विद्यालय की तरफ। चलिए खैर हम उनसे भी बात करेंगे जिनके लिए आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। और ये चुनाव है, चुनाव से हटके बात है ये जो मैंने कहा। अभी तो मैं चुनाव पे ही रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मगर कोई बात नहीं, आपने अपनी बात रखी है, मैं जनता को दिखाऊंगा ये सब चीजें। और मैं उनसे भी बात करूंगा जिनके यहाँ पर ये काम चल रहा है, जिनके प्रत्यारोप चल रहा है। चुनाव है साहब, कुछ भी हो सकता है। बने रहे चल मेरे साथ। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश साथ में है। उन्हीं का पर्चा जो प्रबंधक के लिए भरा गया था कैंसिल हुआ है, उनसे ही जानकारी करेंगे। जो कि हमने चुनाव अधिकारी से बात तो करी थी, उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया, मगर अब हम इनकी जुबानी सुनवाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका जो पर्चा कैंसिल हुआ है, क्या कुछ पूरा है, कुछ बता पाएंगे कि इस चुनाव में कुछ? मैं बहुत पुराना पब्लिक इंटर कॉलेज का आजीवन सदस्य हूँ और मेरा सदस्यता क्रमांक 211 है। मेरा नाम दिनेश चंद सन ऑफ श्री मुकुटलाल, स्वर्गीय श्री मुकुटलाल अग्रवाल है और निवासी जहांगीरपुर का हूँ। नामांकन हुआ, नामांकन में मैंने एनओसी ली। एनओसी का मतलब होता है कि किसी तरह का कोई इनके ऊपर मतलब जो है ऑब्जेक्शन नहीं है, और प्रमाण पत्र इस विद्यालय से मैंने लिया। उसके बाद में नामांकन भरा। मेरे प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों मेरे साथ में हैं, और उसके बाद में इंतजार था कि अब लिस्ट क्लियर हो। लिस्ट में देखा गया है कि मेरा नाम कैंसिल, नाम कैंसिल का नाम ही कैंसिल नहीं, नामांकन सदस्यता भी कैंसिल कर दी गई है। क्या वजह रही जिस तरीका से सदस्यता भी कैंसिल की गई? डॉक्टर साहब, उसका कारण ये बताते हैं कि मैं पब्लिक इंटर कॉलेज की दुकानों का C1, C0, B1, C6, C5 और C7 के ऊपर बना हुआ आवास, उसका बहुत पुराना किराएदार हूँ, 34-35 साल पुराना। मेरा किराया टाइम टू टाइम जमा होता है। अब भी दिसंबर 2025 तक मेरा ऑलरेडी किराया जमा है और रसीद मेरे पास विद्यालय की ये मौजूद हैं। तभी मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब जो मिला। अब मेरे आसपास सभी दुकानों के ऊपर दुकान बन गई, इन्होंने पैसे ले लेके दुकान बनवा दी। तो आपसे भी कोई पैसा लिया है इन्होंने? ऐसा है कि मेरे यहाँ मेरा वीजा खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद 2021 में, तुरंत बाद जो है 2021 में ही मेरे यहाँ चोरी हो गई, ऊपर की प्रथम मंजिल की छत को काट के। ये जो पूर्व प्रबंधक हैं शिव कुमार मंगला मेरे यहाँ सिंपैथी में पहुंचे और मुझसे बोले कि भाई तुम क्यों नहीं बना लेते, मतलब जो इनका मतलब जो मरम्मत इनको क्यों नहीं कर लेते, बना क्यों नहीं लेते। मैं बोला जी मेरे पास पैसे की समस्या है। तो मैंने तभी उनको बना लिया और ये भी तय हुआ कि जो नीचे की दुकान है जितना किराया नीचे का है ऊपर का आधा किराया होगा, और जो आप बना रहे हो उसका जो है लागत में से हम मतलब जो किराए के समायोजित कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलता रहा। उसके बाद में मामला हो गया जर्जर। अभी ये पिछले महीने कारण मैं मोबाइल शॉप है नीचे, मेरा क्लिनिक है नीचे और मेडिकल स्टोर है, ठीक है। अब साहब वो चुचाने लगी, कहीं बैठने तक को जगह नहीं। मैंने वीडियो बना के इनके पास भेजी। इनको मौके पर अध्यक्ष महोदय यशवीर सिंह को और इनको और प्रिंसिपल कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं यहाँ कुलभूषण शर्मा, उनको मौके पर ले जाके वहां दिखाई कि देखो क्या पोजीशन। प्रबंधक जी ने अभी आप पर जो आरोप लगाए डॉक्टर, सुनो, आप 5 मंजिल 6 मंजिल बना रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इलीगल नहीं चला हूं आज तक भी। उसके बावजूद भी ये बोले कि भाई
मरम्मत नहीं हो पाएगी, बन नहीं पाएगा, क्योंकि DIOS 10 लाख रुपए मांग रहा है। मैं बोला भाई मैं 10 लाख रुपए तो दूंगा नहीं, मैं तो किराएदार हूं। तो सौदा हमारा इनका 10 की बजाय 5 लाख में पटा, और 5 लाख रुपए इनको मैंने दे दिए। उसकी कोई रसीद? ना रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती है। रिश्वत थी? हाँ जी। तो अकेले जो प्रबंधक जी उन्होंने दिए या पूरी कमेटी ने ले लिए पैसे? अब मुझे नहीं पता जी कि इन्होंने आपस में बांटे या क्या किया। तो अब मैं उस चीज का एफिडेविट दूंगा, एविडेंस दूंगा, जैसे भी मेरे पे दिया जाएगा। अभी आपका इस चुनाव में, अभी आपका इस चुनाव को लेके अब उसे और लो, उसके बाद में इसी मामले को लेके, इन दुकानों के मामले को लेके एक प्रधानाचार्य थे, वो भी ऐसे ही करते थे पहले। 6/1/2020 में उन्होंने एक आदेश पारित किया। ये आदेश लिखा हुआ है साफ साफ कि वादी का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से, ये मतलब नोटिस जाने के बाद में भी नहीं पहुंची कोर्ट में, एक पक्षीय रूप से आज्ञात किया जाता है तथा डिक्री प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पारित की जाती है कि प्रतिवादी गण वादी के कब्जे वाली दुकानों व झीना, शौचालय आदि B1, C1 व C0 एवं आवास जो दुकान संख्या C5, C6, C7 के ऊपर प्रथम मंजिल, ये हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर प्रथम मंजिल होती है, प्रथम मंजिल की खाली छत, मतलब इसका मतलब प्रथम मंजिल से ऊपर खाली छतों पर जिसमें नल, पानी की टंकी और शौचालय बना हुआ, वो आज भी मेरा बना हुआ है। प्रथम मंजिल को मैंने कोई नहीं छेड़ा। स्थित कस्बा जहांगीरपुर, तहसील जेवर, गौतम बुद्ध नगर से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाई बेदखल ना करें तथा वादी के विधिपूर्ण जो शांतिपूर्ण कब्जा है उसमें स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है। कोर्ट ने आदेश कर दिया। अब जब आप NOC लेके यहाँ पहुंचे हैं, हाँ जी, हाँ, तो उसको इन्होंने माना या नहीं माना? माना है, ये रहा मेरे पास, माना है। क्या कह रहे हैं फिर? इन्हें पर्चा कैंसिल का क्या मतलब? ये तो यही चुनाव अधिकारी आज से 5 साल पहले आए थे, 5 लाख रुपए में तय होकर आए थे ये, और उसको खून मोह लगा हुआ है चुनाव अधिकारी को, उसी को फिर ये दोबारा ले आए। आपका इस चुनाव को लेके क्या लगता है कि भाई किसी तरीका को कोई घपला घोटाला या आज से करीब 10-15 दिन पहले भी नामांकन हुए थे, इन्होंने मिली भगत करके और वो चुनाव भी कैंसिल करा दिए थे इसी तरह से, पर्चा वर्चा वापस घपलेबाजी। इतना तो विधायकी चुनाव में भी टेंशन नहीं लेती है जनता जितना कि एक प्रबंधक के लिए तो चुनाव लड़ा जाता है। क्या कुछ इतने मलाई है ऐसे स्कूल में? क्या कुछ है पूरा मामला? अरबों रुपए की संपत्ति है, तो क्या संपत्ति को प्रबंधक खा जाएंगे? हाँ जी, यहाँ तो मतलब जो ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अच्छा सर, ऐसी संपत्ति को बेच के दुकानों को कर कुछ पब्लिक इंटॉलरेंस की जो जगह है या कुछ बेच दिए? आपकी नजर में है कोई ऐसी जगह? नहीं है, सब गेट वेट सब बंद कर दिए और दुकान बनाई है। और अब आप तो हम कहते DIOS 10 लाख रुपए मांग रहा है, और जब हम शिकायत करते थे तब मतलब जो है ये दुकान कहाँ चली गई थी, तब हमारी DIOS ने ना सुनी एक भी, और दुकान बन गई। मैं हाई कोर्ट गए हम, और वो 58 दुकान टूटी। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो उन 58 दुकानों का एक तो वो ये बता दें कि मतलब जो वो किसके आदेश से आज बनकर तैयार हो गई हैं। भाई तोड़ी कोर्ट के आदेश से, अब ये बता दें कि वो 58 दुकान किसके आदेश से बन गई।